संजय और राधा की नई नई शादी हुई थी और हाल ही में उन्होंने नया घर लिया था। राधा संजय से कहती है, संजय देखो ना ये घर कितना अच्छा है। अच्छा हुआ हमने नया घर ले लिया, वो भी शहर के अंदर। अगर हम कब तक उस छोटे से गांव में रहते। अब यहाँ पर हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ राधा, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ आते वक्त मुझे इस मोहल्ले में ज्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। लगता है यहाँ आसपास कम ही लोग रहते हैं। हाँ, दिखा तो मुझे भी कोई नहीं था, पर हाँ शाम के समय बगल वाले घर की लाइट चल रही थी। शायद वहाँ कोई रहता है। हम कल ही जाकर उनसे मिलेंगे और उनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। पर पहले सो जाते हैं, सुबह उठकर पूरा घर भी तो सेट करना है। अगले दिन सुबह सुबह राधा घर की साफ सफाई में जुट जाती है और संजय भी उसकी मदद करने लगता है कि तभी उनके घर की घंटी बजती है। अरे, अब इस वक्त कौन आया, वो भी इस नए घर में? अजी आप जाकर देखो, मैं ये काम खत्म करती हूँ। हाँ ठीक है, रुको मैं जाकर देखता हूँ कि कौन आया। जरूर दूध वाला होगा। संजय दरवाजा खोल देता है और देखता है कि बाहर एक औरत खड़ी थी। वो दिखने में काफी दुबली पतली और बीमार सी लग रही थी। जी नमस्ते, मेरा नाम जया है। मैं ना आपके बगल वाले घर में रहती हूँ। मैंने देखा कि आप यहाँ नए नए आए हैं तो हम आपसे मिलने के लिए चले आए। पर आप तो अकेली हैं। खैर, अंदर आइए। संजय जया को अंदर बुला लेता है। अच्छा, तो आप ही रहती हैं बगल वाले घर में? मैंने देखा था कल शाम को आपके घर की लाइट चल रही थी। वैसे क्या आप जूस पीना चाहेंगी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए आई थी ताकि हम आपको और आप मेरे परिवार को अच्छे से जान लें। वो क्या है ना, यहाँ इस मोहल्ले में वैसे भी ज्यादा लोग नहीं रहते ना, इसलिए आपको कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक हमें बोलिएगा। जी जी, जरूर जरूर। तो वैसे आपके परिवार में बस आप अकेली ही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो मेरे अलावा कोई और भी बचा है और मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर कहीं बाद में अचानक से आपने उसे देखा तो शायद आप डर जाएं, इसलिए। अरे भला हम क्यों डरेंगे? कोई कुत्ता वगैरह है क्या? मुझे तो कुत्तों से डर नहीं लगता, बस राधा से लगता है। नहीं नहीं, कुत्ता नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है वो। रुकिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ, वो बाहर ही है। बस आप घबराना मत। जया घर के दरवाजे तक जाती है और किसी से बातें करने लगती है। आओ तुम अंदर आओ, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ। जया फिर जिसे घर के अंदर लेकर आती है, उसे देखकर संजय और राधा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, चुड़ैल! जया एक चुड़ैल को अंदर लेकर आती है जिसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और उस रस्सी को जया ने अपने हाथ से पकड़ रखा था। अरे आप चिल्लाइए मत और घबराइए तो बिल्कुल भी मत। ये बस एक चुड़ैल है और ये मेरी पालतू है। ये मेरे घर के तहखाने में रहती है। ये आपको कुछ भी नहीं करेगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये चुड़ैल है, चुड़ैल, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं जो तुम इसको पालतू बनाकर घर में रखोगी। जल्दी भगाओ इसे यहाँ से। संजय, संजय कुछ करो। अरे आप बेमतलब में डर रही हैं। देखिए ना मेरी चुड़ैल को, ये कितनी मासूम है और इसे कुछ नहीं चाहिए आपसे। इसे सिर्फ आपसे दोस्ती करनी है। मेरी प्यारी चुड़ैल, जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जाकर इनसे दोस्ती करो और इन्हें बताओ कि तुम बुरी नहीं हो। अरे अरे नहीं, छोड़ना मत उसे। राधा, मुझे लग रहा है ये औरत पागल है। जल्दी जल्दी भगाओ यहाँ से इसे, इससे पहले कि ये औरत इस चुड़ैल को हम पर छोड़ दे। इतने में वो चुड़ैल जोर जोर से डरावनी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर संजय राधा का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जल्दी से घर से भाग जाता है। हे भगवान, ये लोग तो डर कर भाग गए। कोई बात नहीं, शाम को फिर से इनसे मिलने आएंगे, तुम चिंता मत करो। जया इतना कहकर चुड़ैल को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। थोड़ी दूर भागकर जाने के बाद राधा और संजय थक कर रुक जाते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। लगता है वो हमारे पीछे नहीं आई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये अचानक से हुआ क्या। फूह, मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? हम घर कैसे जाएंगे? और वो औरत भला थी कौन? चलो एक काम करते हैं, उस मोहल्ले के आसपास जिस भी घर में कोई रहता होगा उससे जाकर पता लगाते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। हाँ ठीक है, चलो। संजय और राधा ढूंढने लगते हैं, पर उस मोहल्ले में उन्हें एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ कोई रहता हो। आखिरकार अपने मोहल्ले के थोड़ा बाहर निकलने के बाद उन्हें एक घर मिल ही जाता है। वो घर दिखने में काफी टूटा फूटा सा था और उसकी हालत वाकई में खराब थी। चलो यहाँ चलकर पूछते हैं, मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई रहता होगा। पर यह घर तो उस पड़ोस वाले घर से भी ज्यादा डरावना और मनहूस दिखाई पड़ता है। कहीं यहाँ भी कोई चुड़ैल हुई तो? वो तो अंदर जाकर पता चलेगा ना संजय, चलो अंदर चले। राधा और संजय दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि तभी एक बूढ़ी औरत अंदर से बाहर निकल कर आती है। बूढ़ी औरत उनसे पूछती है, क्या चाहिए तुम दोनों को? क्यों आए हो यहाँ? वो हम आपसे पूछने आए हैं। हमने इस मोहल्ले में एक घर लिया है, पर इस मोहल्ले में कोई भी और नहीं रहता है और हमारे घर के बगल में जो घर है वहाँ पर एक चुड़ैल है। हाँ चुड़ैल, पर आपको कैसे पता? मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं आपको चुड़ैल का बताऊंगी तो आप हमारा विश्वास नहीं करेंगी, पर आपको भी सब पता है। हाँ मुझे सब पता है। उस घर में जो औरत रहती है वो। क्या आपकी बेटी?
वो औरत जया आपकी बेटी है? तो कहीं आप भी तो उससे मिली हुई नहीं है? नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। चुड़ैल के डर से पूरा मोहल्ला भाग गया, पर मैं अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती थी, इसलिए मैं इस घर में रहने लगी। अरे पर चुड़ैल का आखिर चक्कर है क्या? और आपकी बेटी यानी कि उस जया को ये क्यों लगता है कि चुड़ैल उसकी पालतू है? करीब 2 महीने पहले मैंने और मेरी बेटी ने इस मोहल्ले में घर लिया था। मेरी बेटी की नई नई नौकरी लगी थी और हम बहुत खुश थे। उस समय इस मोहल्ले में भी काफी लोग रहते थे, पर हमें नहीं पता था कि हमारे घर के तहखाने में सालों से एक चुड़ैल कैद थी। जया ने गलती से उस तहखाने का दरवाजा खोल दिया, जिससे चुड़ैल ने मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया। चुड़ैल ने उसको ये यकीन दिला दिया कि वो उसकी पालतू है। सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझे ही मारने की कोशिश की थी, पर मैं भागकर यहाँ आ गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो चुड़ैल जया से कहती कि उसे खाने के लिए इंसान चाहिए, और जया पड़ोसियों के घर जाकर उन्हें किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाती थी, और फिर वो चुड़ैल उन्हें मारकर खा जाती थी। इसी डर से सब मोहल्ले वाले भाग गए। तुम लोग भाग्यशाली हो जो बच गए। अब जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। पर आपकी बेटी का क्या? अगर उस चुड़ैल को ज्यादा दिन तक इंसान नहीं मिले तो शायद वो आपकी बेटी को ही मार कर खा जाए। अरे पर उससे हमें क्या, राधा? हमें इस जगह से बहुत दूर चले जाना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो संजय? हमने इतनी मुश्किलों बाद ये घर लिया था। अब तुम कह रहे हो कि किसी चुड़ैल के डर से हम दूर भाग जाए? नहीं, मैं अपनी बहन को अभी फोन करती हूँ। वो हमारे खानदानी पंडित से पूछेगी, उनके पास जरूर कोई तरीका होगा इस चुड़ैल को भगाने का। अगर तुम लोग मेरी बेटी को बचा लो तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। आप चिंता मत करिए माँ जी, हम लोग आपकी बेटी को वापस लेकर आएंगे। राधा अपनी बहन को फोन करके सब बता देती है और थोड़ी ही देर में राधा के घर के खानदानी पंडित जी वहां आ जाते हैं। संजय और राधा साथ में कहते हैं, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। तो बताओ, कहाँ है वो चुड़ैल जिसने इतने लोगों को परेशान कर रखा है? पंडित जी, वो हमारे घर के बगल वाले घर में। आइए, मैं और राधा आपको वहां लेकर चलते हैं। संजय और राधा पंडित जी को अपने पड़ोस के घर तक लेकर जाते हैं। देखिए पंडित जी, यही वो घर है। इसी घर में वो चुड़ैल रहती है। ठीक है, चलो मेरे साथ अंदर, और मैं तुम दोनों को ये 2 जादुई डंडे दे रहा हूँ। जैसे ही चुड़ैल दिखे तुम उसे इन डंडे से मारने लगना, और तब तक मैं उस पर ये भभूत डाल दूंगा, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, लाइए वो डंडे। पंडित जी राधा और संजय को वो डंडे दे देते हैं और तीनों घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाते हैं। थोड़ी देर में जया दरवाजा खोलती है। अरे आप लोग, मुझे माफ करिएगा, दिन में मैंने आप दोनों को डरा दिया। मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, सिर्फ आपको मेरी पालतू चुड़ैल से मिलवाना चाहती थी। वैसे ये पंडित जी कौन है? वो ये हमारे दोस्त हैं, और हमें भी काफी बुरा लगा बाद में कि हम ऐसे डर कर भागे। आपकी चुड़ैल को कितना बुरा लगा होगा ना, इसीलिए हम उससे मिलने आए हैं। कहाँ है वो? ओह ऐसा, आइए ना, फिर अंदर आइए ना। चुड़ैल अपने तहखाने में आराम कर रही है, आप वहां जाकर उससे मिल सकते हैं। चलिए मैं ले चलती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। जया पंडित जी राधा और संजय को तहखाने तक लेकर जाती है। उस तहखाने में काफी अंधेरा था और वो तीनों वहां पहुंचते हैं तब चुड़ैल एक बिल्ली को मारकर खा रही थी। राधा, संजय और पंडित जी को जया के साथ देखकर चुड़ैल डरावनी हंसी हंसने लगती है। बड़े दिन बाद इतने इंसानों को एक साथ देखा। मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। मुझे तुम सबको खाना है, सबको। जया पीछे से तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। तुम सब घबराना मत, बस थोड़ी देर और फिर तुम सब लोग इस चुड़ैल के पेट में होगे। राधा, तुम इस जया को पकड़ कर रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये हमें चुड़ैल को मारने देगी। तब तक मैं और पंडित जी इस चुड़ैल को खत्म करते हैं। क्या? चुड़ैल को खत्म? ये सब तुम क्या कह रहे हो? रुको, मैं समझाती हूँ। इतना कहकर राधा जया को कसकर पकड़ लेती है और संजय चुड़ैल को जादुई डंडे से जोर जोर से मारने लगता है। आ बचाओ, जया मुझे बचाओ। जया बहुत कोशिश करती है पर फिर भी राधा उसे नहीं छोड़ती। इतने में पंडित जी भभूत को चुड़ैल पर डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। चुड़ैल के जलते ही जया बेहोश हो जाती है। राधा और संजय उसे लेकर बाहर आते हैं और जया की माँ भी वहां आ जाती है। उठो बेटा उठो, अब वो चुड़ैल मर चुकी है, उठ जाओ। जया को होश आ जाता है और वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी याद नहीं। आखिरी बात मुझे यही याद है कि जब मैंने तहखाने का दरवाजा खोला था तब उस चुड़ैल ने मुझे वश में कर लिया था, बस। कोई बात नहीं बेटा, वो अब जा चुकी है। अब हम फिर से खुशी खुशी रह सकते हैं। पंडित जी चले जाते हैं और सब खुशी। समीरपुर नाम का एक गांव था।
उस गांव में बसंता अपनी 8 साल की बेटी पिंकी के साथ रहती थी। पिंकी अपाहिज थी। घर चलाने के लिए बसंता घर में मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। दिवाली आने वाली थी, इसलिए बसंता मिट्टी से दिए बनाकर बेचा करती थी। एक दिन बसंता थकी हारी घर लौटती है। आज भी कोई दिया नहीं बिका, ऐसे कैसे घर चलेगा। माँ, उदास मत होइए, आज नहीं तो कल हमारे दिए जरूर बिकेंगे। अच्छा माँ, एक बात बोलूं? हाँ मेरी बच्ची, बोलो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचे। क्या पता पटाखे के साथ साथ दिए भी बिक जाए हमारे। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर मैं तुम्हें इस हालत में अपने साथ नहीं ले जा सकती। माँ, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, आपके साथ जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कल हम दोनों साथ में चलते हैं। सुबह होते ही दोनों साथ में पटाखे बेचने निकलते हैं। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, ले लो, पटाखे ले लो। तभी एक आदमी उनके पास आता है। ये भी कोई पटाखे होते हैं? ये सब कचरा है, कचरा। इन्हें तो किसी कचरे में जाकर फेंक दो। ऐसे पटाखे जलाने से कहीं हमारे बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचा तो नहीं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों एक कपड़े की दुकान पर जाते हैं। बाबूजी, पटाखे ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। हुड़ी बाबा, चल चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे इन्हें यहाँ से कोई निकालो। हुड़ी दादा। दुकानदार दोनों को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल देता है। बसंता नीचे गिर जाती है और उसके टोकरे में रखे सारे दिए टूट जाते हैं। माँ उठो, माँ उठो, आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? चलो माँ, घर चलते हैं। जैसे तैसे दोनों घर पहुँचते हैं। माँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा का इंतजाम करती हूँ। बसंता को बीमार देख पिंकी परेशान हो जाती है। ऊपर से उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि माँ के लिए दवा ला सके। पिंकी उदास मन लिए गांव के पास बनी नदी के पास जाती है और वहाँ बैठकर पिंकी रोने लगती है। पर पिंकी को नहीं पता होता कि जिस नदी के पास वो बैठी है, उस नदी के पास एक चुड़ैल भी रहती है। पिंकी को रोता हुआ देखकर चुड़ैल उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? चुड़ैल, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। अगर मुझे तुमको खाना ही होता तो तुम्हें बिना बताए ही मैं तुम्हें खा जाती। अब बताओ तुम इतनी दुखी क्यों हो? मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बिना इलाज के कहीं मेरी माँ को कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे और ऐसा नहीं सोचते। मेरी माँ मिट्टी के दिए और पटाखे बेचकर घर चलाती थी। अच्छा, अगर तुम्हारी ये समस्या हल हो जाए तो तुम्हारी माँ की जगह मैं पटाखे बेचने जाऊंगी और तुम घर पर बैठकर अपनी माँ की देखभाल करना। सच में? पर तुम्हारा ये रूप देखकर कोई भी तुमसे पटाखे नहीं खरीदेगा। तभी चुड़ैल एक औरत के रूप में बदल जाती है। अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। बेटी, अब तुम घर जाओ। फिर क्या था, पिंकी हंसी खुशी घर चली जाती है और चुड़ैल सिर पर टोकरा रखकर गांव में पटाखे बेचने जाती है। पटाखे ले लो, दिए ले लो। तभी चुड़ैल के पास एक बच्चा आता है। पटाखे वाली आंटी, क्या आप मुझे पटाखे दोगी? हाँ बच्चे, बताओ कौन सा पटाखा दूं? ये रॉकेट चाहिए तुम्हें? हाँ, ये बहुत अच्छा है। हुई हुई। तभी बच्चे का पापा विक्रम वहाँ आ जाता है और चुड़ैल को डांटने लगता है। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बच्चे ने पटाखा मांगा तो तुमने फट से उसके हाथ में रॉकेट पकड़ा दिया। तुम्हारे पटाखे घटिया होते हैं, इन्हें हमारे गांव में मत बेचो। नहीं नहीं, ये पटाखे तो बहुत अच्छे जलते हैं, आप एक बार इन्हें जलाकर तो देखो। एक बार बोल दिया, समझ नहीं आती क्या? अपना टोकरा उठा और चलती बन यहाँ से। फिर क्या था, चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तभी अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और मुरली की पीठ में एक रॉकेट बांध देती है। अरे तुम तो कोई चुड़ैल हो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जब ये रॉकेट चलेगा ना, तब पता चलेगा तुझे कि ये कितना बुरा है। फिर क्या था, चुड़ैल रॉकेट में आग लगाती है। आग लगते ही मुरली दूर जाकर गिरता है।
ऐसे ही चुड़ैल फिर आगे बढ़ती है, पर पूरे दिन गांव भर में घूमने के बाद भी उसका ना तो दिया बिकता है और ना ही पटाखा। अगर आज एक भी पटाखा नहीं बिका तो पिंकी की माँ का इलाज कैसे होगा? चुड़ैल सोच में पड़ जाती है, क्यों ना मैं बाजार में जाकर बेचूं इन्हें। चुड़ैल बाजार में जाती है। तभी चुड़ैल को वहाँ एक बच्चा अपनी माँ से दुकान में रखे पटाखे लेने की जिद करता दिखाई देता है। बहन, बच्चा बहुत रो रहा है, तुम मुझसे ये पटाखे खरीद लो, मैं बहुत गरीब हूँ। औरत को उस पर तरस आता है तो वो अपने बच्चे के लिए कुछ पटाखे खरीद लेती है। कुछ पैसे हाथ आते ही चुड़ैल पिंकी को वो पैसे दे देती है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मेरी माँ अब ठीक हो जाएगी। चुड़ैल फिर से जंगल जाती है और चुपचाप ढेर सारे पटाखे बनाती है। अगले दिन सभी पटाखों को टोकरे में भरकर जगह जगह बेचती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का पूरा टोकरा खाली हो जाता है। चुड़ैल के पटाखों की बात धीरे धीरे सभी पटाखों की दुकानों तक पहुंच जाती है। अरे भाई, तुमने भी वही सुना क्या जो मैंने भी सुना? तुम शायद उस पटाखे वाली की बात कर रहे हो। हाँ, वही। सभी लोग उसी से ही पटाखे खरीद रहे हैं। ऐसे तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। तभी वहाँ विमल आ जाता है। अरे भाइयों, वो जो पटाखे वाली है ना, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो तो कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल। लगता है तुमने कोई नशा वशा किया हुआ है। अरे कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करो तुम, मैंने उसे देखा है। देखो उसने मेरा क्या हाल बना दिया, मुझे रॉकेट में बांध कर उड़ा दिया। छुप कर देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आती है और इतने सारे पटाखे कहाँ से लाती है। सभी मिलकर उस पटाखे वाली को ढूंढकर उसका पीछा करते हैं। जंगल में उसे जादू से ढेर सारे पटाखे बनाते हुए सब देख लेते हैं। अच्छा, तो ये बात है विमल भाई, जो तुमने बोला था बिल्कुल सही बोला था। ये तो सच में चुड़ैल निकली। ये तो अपने जादू से पटाखे बनाकर बेचती है, पर ये ऐसा क्यों कर रही है? वो भी मुझे पता है। वो जो बसंता है ना, ये उनके लिए सब कर रही है। अच्छा, ये सब उसका करा धरा है। भाइयों, वो हम सबसे बदला ले रही है, क्योंकि हम उसके पटाखे और दिए बिकने नहीं देते ना, इसलिए उसने इस चुड़ैल को अपने घर पनाह दे रखी है। चलो भाइयों, आज उस बसंता की खैर नहीं, सभी को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। फिर सभी लोग गांव में जाकर सबको चुड़ैल के बारे में बता देते हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि उसके पटाखे कुछ अजीब ही हैं। अरे, इसका मतलब हमारे गांव पर चुड़ैल का साया है। ऐसे तो वो एक एक करके हम लोगों को खा भी सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो भाइयों सब, आज हम उस चुड़ैल को मार डालेंगे। फिर क्या था, पूरा गांव हाथ में मशाल लिए बसंता के घर पहुंच जाता है। बसंता, ओ बसंता, बाहर निकल। बीमार हालत में ढीली सी बसंता और पिंकी घर से बाहर आते हैं। क्या हुआ भाइयों, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या बात है? अरे, इन्हें उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया। उस चुड़ैल को आज हम मार डालेंगे। भाइयों, ऐसा करते हैं, इस घर में ही आग लगा देते हैं, चुड़ैल खुद ब खुद जलकर मर जाएगी। नहीं नहीं, मेरा घर मत जलाओ, वो चुड़ैल तो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है। ये वही चुड़ैल है, मारो उसे। रुको, अगर किसी ने भी इन्हें या इनके घर को नुकसान पहुंचाया तो मैं जरूर तुम्हें खा जाऊंगी। और मैंने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने सिर्फ इन दोनों की मदद की है। तुम इनकी मदद करके हमारा नुकसान क्यों कर रही हो? अच्छा, अपने नुकसान की पड़ी है। तुम सबको इन लाचार बेबस पर तरस नहीं आता क्या? अगर तुम लोग कुछ गरीब लोगों से दिए और पटाखे खरीद लो तो उनके घर में 4 पैसे आएंगे और वो भी तुम सब की तरह अपनी दिवाली मना सकते हैं। इन गरीब लोगों को तुम सब धुतकार कर भगा देते हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस दिवाली पर हम सभी बसंता के बनाए हुए दिए ही जलाएंगे। फिर दिवाली आती है और पूरा गांव बसंता के बनाए दियों से जगमगा रहा